अच्छा चल, इसमें हम लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन देखते हैं। वैसे कैलकुलस में आप पढ़ते थे लिमिट ऑफ फंक्शन किया था। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये कब होता था? जैसे आपके पास ये देखिए कोई ग्राफ है along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आप देखते हैं ये एक ग्राफ है आपके पास एफ ऑफ एक्स का। एक्स अप्रोच टू सी का मतलब है जब आप एक्स को along एक्स एक्सिस से सी के करीब पाते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, इसमें जब आप सी के इस पॉइंट सी के करीब आते हैं तो आपके पास दो पाथ हैं। एक लेफ्ट साइड से आ सकते हैं सी के करीब, एक आप राइट साइड से सी को अप्रोच करते हैं। जब आप देखें सी के करीब आते हैं, ये सी है और ये ग्राफ है इसका, ये इसका ग्राफ है। जब आप सी के बहुत ही करीब आते हैं, अप्रोच मीन इसके करीब से करीब आते हैं, तो ये ग्राफ जो है वो इस पॉइंट एल के करीब ही आता है। और सेम जब आप राइट साइड से सी के करीब आते हैं तो ये ग्राफ जो है वो एल के करीब आता है। और अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड से आप अप्रोच करें और इसका रिजल्ट सेम आ जाए, एक ही रिजल्ट आए, एक ही पॉइंट आए लेफ्ट साइड राइट साइड से, उस वक्त हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होगा। सही है। ये तो आपके पास वन वेरिएबल है। अब आप देखें आपके पास टू वेरिएबल्स हैं। लेट सपोज आपके पास टू वेरिएबल्स हैं जिसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है। एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स एंड वाई है, विच इज इक्वल टू जेड है। तो ये पॉइंट आपके पास एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है। ठीक है, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया। अब आपने पहुंचना है, लेट सपोज इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना है। तो ऊपर देखिए आपके पास वन वेरिएबल था, सिर्फ एक्स एक्सिस था, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक्स अप्रोच टू सी था, तो एक्स के लेफ्ट साइड सी के लेफ्ट साइड से आ सकते थे आप या राइट साइड से आ सकते थे। अब पॉइंट आपके पास ये है, ये वाला पॉइंट है। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है? इसमें पॉसिबिलिटीज है कि आप एक तो अलोंग एक्स एक्सिस से आ सकते हैं, इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास अलोंग वाई एक्सिस से आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं इस पॉइंट तक, ये भी पॉसिबिलिटीज है। अब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये पूरा प्लेन है, यानी ये आपके पास एक्स और वाई जो है वो इनपुट वैल्यूज हैं। ये मैसेज क्या किया है किसी ने? अच्छा, अब आप देखिए और भी पाथ है, ये पूरा प्लेन है आपके पास। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक पाथ ये है आपके पास, ये पाथ भी हो सकता है। एक ये वाला पाथ है, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, इस साइड से भी आ सकते हैं। कितने पाथ हैं? इनफाइनाइट मैनी पाथ हैं। तो अब इनका आपने लिमिट कैसे फाइंड करना होगा? यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जब आप देखते हैं तो वन वेरिएबल में एक लाइन से किसी पॉइंट को अप्रोच करते थे, यानी वन वेरिएबल में आप देखो इस पॉइंट सी पे आना है तो इस एक्स एक्सिस के लेफ्ट से या राइट साइड से आते थे, सिर्फ एक लाइन थी, इस लाइन में या लेफ्ट से आना है या राइट से आना है, कोई और जगह नहीं है। लेकिन टू वेरिएबल में देखिए इस प्लेन से आप अप्रोच करते हैं, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ये सारे करफ हैं, इन सारे करफ के अलोंग आपने अप्रोच करना है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करके कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं। मैं एक मिनट ओपन करता हूँ। हम्म, अच्छा, जैसे अगर टू वेरिएबल में आपने लिमिट फाइंड करना है तो ये आपके पास होगा लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स अप्रोच टू ए वाई अप्रोच टू बी होगा, ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब इसका लिमिट कैसे फाइंड करना है? जब आप एक्स अप्रोच टू ए करते हैं तो इसमें आप देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, और जो वैल्यूज हैं वो आपको इस तरह से गिवन होंगी, एक्स वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन होंगी। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है तो आपने क्या करना है, पहले
या तो x से अप्रोच करना है या y से अप्रोच करना है। आप x से अप्रोच करें या y से अप्रोच करें, उसका रिजल्ट कन्वर्ज l को करना चाहिए, एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करना चाहिए। और आप इसके वर्किंग रूल्स हैं कुछ, इसको आप लोग देखें। वर्किंग रूल ये है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ f ऑफ एक्स वाई अलोंग x अप्रोच टू a एंड x अप्रोच टू b करना है, ये आपने काम करना है। जब भी टू वेरिएबल फंक्शन में लिमिट फाइंड करना है तो पहले x अप्रोच टू a से फाइंड करना है, फिर y अप्रोच टू b से फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे a और b आपके पास पॉइंट्स होंगे जिस पे आपने लिमिट फाइंड करना है। सेकंड स्टेप आपके पास है कि जो वैल्यू है, पहले यहाँ पे x अप्रोच टू a फाइंड किया है तो सेकंड स्टेप में पहले y की वैल्यू पुट करना है, फिर x की वैल्यू पुट करके चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, आप पहले x पुट कर दो या y पुट कर दो, ये दोनों इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये कंडीशन होगी। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे आप थोड़ा सा टाइम लगा देना और इस पे काम करना है। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका ए और बी जीरो है, मींस ओरिजिन पे आपने लिमिट फाइंड करना है। ओरिजिन के अलावा अगर आप लिमिट फाइंड कर दो, यानी ए और बी जीरो जीरो नहीं है, उसके अलावा कोई और वैल्यू है, ओरिजिन के अलावा फाइंड करना है, तो पहले आपने एक्स की वैल्यू पुट करना है, फिर वाई की वैल्यू पुट करना है, उसके बाद वाई की वैल्यू फिर एक्स की। सही है, तो इस तरह से आपने चेक करना है। अगर ओरिजिन में एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, यानी ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, ओरिजिन पे आपने लिमिट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए पहले x इज इक्वल टू जीरो पुट करना होगा जो फंक्शन है वहां पे, फिर उस फंक्शन में y इज इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, उसको f1 नाम देना है, यही काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर पहले x इज इक्वल टू जीरो किया है तो सेकंड में y इज इक्वल टू जीरो करें। सही है, पहले आपने x को जीरो पुट करके करना है, फिर y को। स्टेप 2 में पहले y को जीरो करना है, फिर x को जीरो करना है, ये फंक्शन f2 होगा। अगर f1 और f2 इक्वल नहीं है तो लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होगी, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर f1 और f2 इक्वल है तो आगे आपने कुछ और टेस्ट करना है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसके लिए आपने कुछ और टेस्ट करना होगा। कुछ और टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, पुट y इज इक्वल टू mx करना होगा, यानी जो भी फंक्शन आपके पास है उसमें y की जगह mx पुट करना होगा और उसका लिमिट फाइंड करना होगा। करके अगर जो फंक्शन ऊपर आपने f1 f2 फाइंड किया था वो f3 के इक्वल नहीं आ रहा है तो लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर वो f3 के इक्वल आ रहा है तो फिर एक और स्टेप करना होगा, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर करना होगा और इसको f4 नाम देना है। अगर इनमें से कोई एक भी इक्वल नहीं है तो लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होगी। अगर ये चारों कंडीशन इक्वल है तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो लिमिट एग्जिस्ट चेक करने के लिए यही आपने करना है। तो चले एक एग्जांपल हम देखते हैं, इस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल आपने है इवेल्युएट करना है लिमिट x अप्रोच टू जीरो y अप्रोच टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर है। इसमें देखो आपको क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में भी आ सकते हैं, एक्स कामा वाई अप्रोच टू जीरो कामा जीरो भी हो सकता है, इस तरह से भी आ सकते हैं। तो आप आपने देखें क्या करना है, पहले स्टेप 1 को फॉलो करना था। मल्टी वेरिएबल लिमिट में x भी जीरो है y भी जीरो है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले क्या करना है, x की जगह जीरो पुट करना है, यहाँ x है ना, इसकी जगह जीरो पुट करना है। x की जगह जब आप जीरो पुट करते हैं तो x की जगह जब आप जीरो पुट करते हैं, लिमिट आप देखिए लिमिट में ऐसा होता है ना, जब आप वन वेरिएबल में देखते हैं x अप्रोच टू जीरो है तो वो डायरेक्ट पुट करते हैं। यहाँ टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल है तो पहले x पुट करना है फिर y पुट करना है। या हम x अप्लाई करते हैं, यहाँ पे x अप्रोच टू जीरो करते हैं तो यहाँ यहाँ x है, वहां जीरो पुट कर दो, x जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाई y जीरो के इक्वल होगा, जीरो पुट कर दो, जीरो की पावर 4 जीरो होगा। तो x को जहां हमने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ y का लिमिट रह गया, इसमें सिर्फ y का लिमिट बच गया क्योंकि x को तो हमने अप्लाई किया था। तो लिमिट y अप्रोच टू जीरो, जीरो डिवाइड बाई जीरो प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो जीरो डिवाइड बाई वाई स्क्वायर जीरो के इक्वल होता है, जीरो को किसी नंबर से आप डिवाइड कर दो वो जीरो होगा, तो इसको हमने f1 नाम दिया। सही है, तो जो ऊपर स्टेप थे उसमें उसमें क्या करना था, पहले x की जगह जीरो पुट करना था, फिर
स्टेप 2 में y की जगह 0 पुट करना था। ये स्टेप 2 में हमने क्या करना होगा, y को 0 पुट करके चेक करना होगा। स्टेप 1 में x को 0 पुट करना था। जब हम y को 0 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा ये। फिर इधर 0 पुट कर दो, x पे तो अप्लाई नहीं हुआ ना, स्टेप 2 में y पे अप्लाई हुआ है, तो ये 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो ये 0 डिवाइड बाय x की पावर 4 0 के इक्वल होगा। इसको f2 नाम देना। अब आप देखो जो लिमिट की कंडीशन थी उसमें अगर f1 और f2 इक्वल नहीं आए, यानी नॉट इक्वल हो, तो उस केस में लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होती थी। लेकिन यहाँ तो दोनों इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट है, हम आगे मजीद टेस्ट करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप करना है, लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट कहकर यहाँ स्टॉप करना है, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये दोनों इक्वल है तो आगे कुछ और टेस्ट करना है। अगर ये दोनों इक्वल है f1 f2, तो अब y की जगह में x पुट करना होगा। सही है, अगर इक्वल है तो y इज इक्वल टू mx पुट करना है। तो आप y की जगह mx पुट कर दो। जो ओरिजिनल फंक्शन है इसमें, ये ओरिजिनल फंक्शन आपके पास कहाँ था, ये रहा। इसमें y की जगह mx पुट करना है। y की जगह आप mx पुट कर दो। पुट करने से क्या आता है आपके पास रिजल्ट, y की जगह mx पुट करने से एक्स स्क्वायर mx डिवाइड बाई x4 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। जब y की जगह mx पुट किया तो y तो x में कन्वर्ट हो गया, y तो x में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से y खत्म होगा। जो y अप्रोच टू 0 था ना, ये y खत्म होगा क्योंकि y x में कन्वर्ट हुआ है। सिर्फ x बच जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ x है, y है ही नहीं। इनमें देखो x रहता है, तो y लिखने के लिए लिमिट x अप्रोच टू 0 mx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होगा। अब x अप्रोच टू 0 है, x की जगह आप 0 पुट कर देना। 0 पुट करते हैं तो ये m मल्टीप्लाई 0 0 होगा, 0 डिवाइड बाई m स्क्वायर अगेन 0 हो गया, ये भी 0 आया। देखिए f1 भी 0 था, f2 भी 0 था, f3 भी 0 आ गया। अब ये तीनों इक्वल हो गए। अगर f3 जो है ना वो f1 और f2 के इक्वल ना होता तो यहाँ भी लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होती। यहाँ से आगे हम स्टॉप करते हो कहते लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ये इक्वल है तो स्टिल हम ये नहीं कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। हम एक और टेस्ट करेंगे, लास्ट टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए करना होगा y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ जहाँ y था वहाँ एम एक्स स्क्वायर पुट कर दो। तो डिनोमिनेटर में क्या था ओरिजिनल फंक्शन में आपको दिखा देता हूँ। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो y की जगह एम एक्स स्क्वायर फाइंड पुट करना है। तो एम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर किया तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आ गया एम स्क्वायर एक्स 4 आ गया। सही है, अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स 4 होता है, यहाँ पे आप समझे एक्स 4 होता है। इन दोनों में से एक्स 4 कॉमन लिया तो एक्स 4 से कैंसिल होगा ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे ये एडिट नहीं हो रहा है, वरना मैं करके दिखा देता, आप लोग खुद देखे। यहाँ से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स 4 होगा। इसमें से जो डिनोमिनेटर है इसमें से आप देखें x4 यहाँ पे है और x4 यहाँ पे है, तो x4 को कॉमन लिया, बाहर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया। तो एक्स स्क्वायर ऊपर था, एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, ओके, ये m डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास f4 होगा। अब यहाँ पे देखो f1 f2 और f3 तो 0 थे, f4 तो 0 नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। m की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब ये f1 f2 और f3 इक्वल है, लेकिन ये f4 के इक्वल नहीं है, तो लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होगी। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये इक्वल होते तो फिर हम कहते लिमिट एग्जिस्ट करती है। सही है, किसी को कुछ समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं, मैसेज में आप पूछ लेना, मैं आपको वहां से आंसर कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, ये सिंपल प्रोनोमियल फंक्शन है। इवेल्युएट लिमिट x अप्रोच टू 0 y अप्रोच टू 0 x क्यूब प्लस वाई क्यूब है। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, ओके मैं समझा देता हूँ। लास्ट स्टेप ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, चले स्टेप 1 में क्या करना था, x अप्रोच टू 0, पहले x की वैल्यू पुट करना था, ठीक है, फिर y की वैल्यू। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं ये 0 होता है ना, 0 होके y की वैल्यू पुट करने की नीड ही नहीं रहेगी यहाँ पे, क्योंकि लिमिट y अप्रोच टू 0 0 होगा।
स्टेप 2 में पहले y की वैल्यू पुट करते हैं, फिर x की वैल्यू पुट करते हैं। सही है। स्टेप 3 में y इज इक्वल टू एम एक्स करते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन है वहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं। स्टेप एम स्क्वायर पुट करते हैं। यहाँ स्टेप 4 में y की जगह x पुट कर दो, इस y की जगह x पुट कर दो, एक्स स्क्वायर। सही है। होल स्क्वायर पुट कर दो, ये एम स्क्वायर एक्स फोर बन जाएगा, ये इस तरह होगा। सही है। तो इन वैल्यूज को आप जब यहाँ पे पुट करते, चले मैं कहीं और आपको दिखा देता हूँ। ओके, चले मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ यहाँ पे। ये इस तरह से था, जो फंक्शन थी वो आपके पास से एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर है। ये इस तरह से फंक्शन। अब आपने क्या करना था, y की जगह स्टेप 4 कर रहा हूं, सही है मैं सिर्फ, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू जीरो, y अप्रोच टू जीरो भी है। y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पुट करना है, इसमें पुट करना है, पुट कर दो तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो होगा एक्स स्क्वायर, y की जगह एम एक्स स्क्वायर पुट करना है, ये हो गया एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, और डिनोमिनेटर में एक्स फोर तो ऐसे ही रहेगा, ये एक्स फोर आएगा, प्लस वाई की जगह एम एक्स स्क्वायर पुट कर दे, यहाँ वाई स्क्वायर है, एम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर एक्स फोर होगा, यही होगा ना, एम स्क्वायर एक्स फोर होगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स फोर होता है, ये होगा एक्स फोर एम होगा, यही होगा ना, एक्स फोर एम डिवाइड बाई, इन दोनों में से एक्स फोर कॉमन ले सकते हैं, जब आप एक्स फोर कॉमन लेते हैं तो ये वन प्लस एम स्क्वायर आ गया। सही है। तो यहां से देखो एक्स फोर और एक्स फोर कैंसल हो गए, कैंसल हो गए तो आपके पास जो एफ फोर आया था वो ये आ गया, एफ फोर, फोर्थ स्टेप में एफ फोर था, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड की नहीं, सिर्फ फोर्थ स्टेप कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई वन प्लस एम स्क्वायर है। सही है। अब ऊपर जो हमने किया था उसमें क्या था, एफ वन भी जीरो था, एफ वन इज इक्वल टू एफ टू विच इज इक्वल टू एफ थ्री, ये तीनों जीरो के इक्वल थे। सही है। लेकिन एफ फोर तो एम डिवाइड बाई वन प्लस एम स्क्वायर है, ये तो जीरो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि m की वैल्यू, m कोई भी आपके पास इंटीजर हो सकता है, वन टू थ्री फोर, हर इंटीजर, m की जगह वन पुट कर दो, टू पुट कर दो, वन अपॉन टू, नहीं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये तो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब एफ वन एफ टू एफ थ्री और एफ फोर इक्वल हो तब लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ एफ फोर जीरो नहीं है, यानी लिमिट ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री के इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आ गया समझ में।
चले मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं शेयर करूँ स्क्रीन आप लोगों से, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। एच के दास, ओके सही है। अच्छा इस देखें, जो क्वेश्चन 2 है उसमें आपने लिमिट एवेल्युएट करना है। x अप्रोच टू 0, y अप्रोच टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो अगर ये आप 0 0 को अप्रोच करें तो आपने क्या करना था, वो मैंने आपको बताया था। 0 0 को अप्रोच करें तो 4 स्टेप आपने करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, फिर y इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 में y इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 0 कर दो। अब स्टेप 1 हम करते हैं, पहले x की जगह 0 पुट करते हैं स्टेप 1 में, तो x को अप्लाई करें। आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ y बच गया, पहले x तो अप्लाई कर दिया ना हमने, सिर्फ y रह गया, तो x की जगह 0 आएगा। 0 का क्यूब 0 होता है। अब y को अप्लाई करना है, y अप्लाई कर दो, y क्यूब भी 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, ये f1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 1 में हमने पहले x अप्लाई किया था, स्टेप 2 में पहले y अप्लाई करना होगा। तो स्टेप 2 में हम पहले y अप्लाई करते हैं, y अप्रोच टू 0 है, पहले y अप्लाई कर दो, 0 का क्यूब 0 होगा, फिर उसके बाद x अप्लाई करना, तो ये भी 0 का क्यूब 0 हो गया, f2 भी 0 आया। तो यहाँ पे देखो f1 और f2 इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होते तो हम यहाँ स्टॉप करते और बोल देते लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट। इक्वल है तो फिर आगे नेक्स्ट 2 स्टेप है उनको ट्राई करना है। अगर ये दोनों स्टेप इक्वल है तो स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 में y इज इक्वल टू mx करना है, y की जगह आपने mx पुट करना है, पुट कर दो, पुट करने से y क्यूब की जगह क्या आएगा, y क्यूब की जगह mx होल क्यूब आएगा, सिंपल ठीक है। y अप्रोच टू mx है, y की जगह आपने mx पुट करना है, बस कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने y की जगह mx होल क्यूब करना है, कर दिया तो ये होगा m क्यूब x क्यूब आ गया। y तो यहाँ से वनिश होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ x की वैल्यू बचती है, y है ही नहीं, तो y खत्म होगा। अब लिमिट x अप्रोच टू 0, एक्स क्यूब प्लस m क्यूब x क्यूब है, तो यहाँ डायरेक्ट x का लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये 0 प्लस 0 0 होगा। तो f3 भी देखो 0 आ गया। अगर f3 0 नहीं आता, f1 और f2 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते, ये भी 0 आया, तो अब आगे f4 पे जाना है। f4 में y की जगह mx स्क्वायर करना है, y की जगह आपने mx स्क्वायर पुट करना है। अब y की जगह यहाँ पे जो y है इसकी जगह y क्यूब की जगह आपने mx स्क्वायर पुट करना है। तो mx स्क्वायर होल क्यूब क्या होगा, ये होगा m क्यूब x पावर 6 होगा, यही होगा। तो y तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, y को x से हमने रिप्लेस किया है ओके। सिर्फ। जी मैसेज में पूछ लेना अगर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। अच्छा अब लिमिट x अप्रोच टू 0 है, x की जगह 0 पुट कर दो, 0 क्यूब 0 होगा, यहाँ 0 की पावर 6 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई m क्यूब, ये भी 0 के इक्वल होगा, सही है। तो यहाँ से देखो 0 प्लस 0 ये आ गया ना, आपके पास 0 आ गया। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब को कॉमन लिया है, 0 अप्लाई किया तो 0 मल्टीप्लाई दिस 0 होगा, एक ही बात है, जैसे भी करें। तो यहाँ से देखो f4 भी 0 आ गया, तो यहाँ से f1 f2 f3 f4 इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसका लिमिट जो है वो 0 के इक्वल है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 0 0 के अलावा है, पहले हम 0 0 पे देख रहे थे ना। अच्छा अभी टाइम जो है ना वो भी थोड़ा सा रहता है आप लोगों का, मेरे ख्याल से 40 45 मिनट पे ना ये मीटिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आप एक काम करें, अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और नाम जो है वो मैसेज पे लिख देना, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ बाद में। अच्छा इसमें देखो लिमिट x अप्रोच टू 1, y अप्रोच टू 2 है, यहाँ 0 0 नहीं है तो सिर्फ 2 स्टेप आपने देखना है। ऊपर जो हमने देखा था ना 0 0 नहीं है तो क्या करना है, पहले x को अप्लाई करना है स्टेप 1 में, फिर y को अप्लाई करना है। स्टेप 2 में क्या करना था, पहले y को अप्लाई करना था, फिर x को अप्लाई करना था, यही था।
तो चले आप पहले x को अप्लाई कर दो, यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 1 है, x अप्लाई कर देना, सही है। तो ये क्या होगा, आप जब x अप्लाई करें y अप्लाई करें, इसमें देखो एक ही बात होती है, जब आप अप्लाई करते हैं, इन्होंने पहले y को अप्लाई किया है, सही है, एक ही बात है, आप x को करें y को करें, इनमें एक ही बात होती है। जब 0 0 होना फिर इश्यू होता है, क्यों, क्योंकि 0 0 तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, जैसे लिमिट में आप देख रहे थे 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती थी, इसलिए हम डिफरेंस करते थे, तो इसमें 0/0 नहीं आती, इसलिए डायरेक्ट आपने पुट करना है। तो जब 0/0 का केस बने फिर यही आपने प्रोसेस करना है। आप इसमें डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, पहले x अप्लाई करो या y अप्लाई करो, एक ही बात है, क्योंकि ये 0/0 नहीं आ रही है। मैंने पहले y अप्लाई किया है, y अप्रोच टू 2 है, y की जगह 2 पुट कर दिया, फिर उसके बाद x अप्लाई किया है, x की जगह 1 पुट कर दिया है। लिमिट में क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो, फिर उसके बाद x की जगह 1 पुट कर देना, 3/5 जो है वो इसका लिमिट आएगा। यहाँ पे कुछ मिस है, ये सारे हैं सही है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें इशू आ रहा है जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए, तो इसमें आपने पहले x अप्लाई करना है, फिर y से अप्रोच करके चेक करना है। अगर 0 0 आए तो 4 स्टेप करना था, 0 0 के अलावा इनडिटर्मिनेट कोई कंडीशन आ जाए, क्योंकि जब आप देखो x अप्रोच टू इन्फिनिटी है ना, जहाँ पे x अप्रोच टू इन्फिनिटी है, जब आप x अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा, ये इनडिटर्मिनेट केस आ रही है। इनडिटर्मिनेट केस आए, 0 0 आए तो 4 स्टेप करना है, 0 0 के अलावा इनडिटर्मिनेट केस आए तो 2 स्टेप करना है। 2 स्टेप मीन पहले x से अप्रोच करना है, पहले स्टेप में ना, स्टेप 1 में पहले x से अप्रोच करना है, फिर y से अप्रोच करना है, स्टेप 2 में पहले y से करना है, फिर x से करना है। अगर वो दोनों इक्वल आए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में पहले लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इसमें जब आप x से अप्लाई करते हैं तो y वाला लिमिट बाहर लिख देना ऐसे, और लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो, जब यहाँ पे सिर्फ x है, x के रिस्पेक्ट से आपने कर देना है, तो जब आप x के रिस्पेक्ट से इसको सोल्व करते हैं तो आप देखो, डायरेक्ट यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है। तो कैलकुलस में आपने देखा था कि इस टाइप में आप जब लिमिट एट इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करते थे, कैलकुलस में आप पढ़ रहे थे ना, तो जो हाईएस्ट पावर है x की उससे डिवाइड करते थे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, यही होता था। एक्स क्यूब देखो हाईएस्ट पावर है x की, इससे आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। 2x को x क्यूब से डिवाइड कर दो, 3 को x क्यूब से डिवाइड कर दो, x क्यूब को x क्यूब से डिवाइड कर दो, 4y क्यूब को x क्यूब से डिवाइड कर दो। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x क्यूब से आपने डिवाइड कर देना, डिवाइड करके आप लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई किया तो ये 2/इन्फिनिटी होगा, -3/इन्फिनिटी होगा, 2/इन्फिनिटी 0 होता है, 3/इन्फिनिटी भी 0 होता है, ये 1 + 4 y/इन्फिनिटी होगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है ना, ये भी 0 होगा, तो 0 - 0 0 होगा, 0 डिवाइड बाई 1 0 के इक्वल होगा। तो जब आप x से अप्रोच करते थे तो ये आपके पास आ गया 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, स्टेप 2 में y से अप्रोच करना है, पहले y को अप्लाई करना है, फिर उसके बाद x को अप्लाई करना है। जब y अप्रोच टू 3 करते हैं तो y की जगह 3 लिखो, जहाँ जहाँ y है वहां पे आपने 3 लिख देना है, लिखा तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब x को करना है, जब x को आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आगे बस वन वेरिएबल कैलकुलस वाला रहता है, जैसे लिमिट एट इन्फिनिटी में आप करते थे ना, तो ये भी जब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है। लिमिट एट इन्फिनिटी में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को आपने नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो ये 2x/x³ होगा, 3/x³ होगा, ये x³/x³ 108/x³ होगा, तो ये होगा 2/x² - 3/x³ 1 + 108/x³। तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं 2/इन्फिनिटी 0, 3/इन्फिनिटी 0 होगा, 1 + 108/इन्फिनिटी 0 होगा, तो 0/1 ये भी 0 होगा। तो यहाँ से देखो F1 और F2 आपस में इक्वल है, तो F1 और F2 इक्वल है, तो इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं।